जय श्री कृष्णा। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं नागपंचमी की कहानी। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे और 7 का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र और सुशील थी, लेकिन उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन उसके घर की बड़ी बहू ने कहा घर लिपने के लिए, पीली मिट्टी लाने के लिए, तो सभी बहुओं साथ चलने के लिए तैयार हो गई। एक साथ डलिया खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए निकल पड़ी थी। जब बहुएं मिट्टी खोद रही थी तभी वहां से एक सर्प निकला, जिससे बड़ी बहू खुरपी से मारने का प्रयास करने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोका, कहा दीदी ये बेचारा निरपराध है। ये सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सांप एक ओर जाकर बैठ गया था। तब छोटी बहू ने सांप से कहा मैं अभी लौटकर वापस आ रही हूँ, तुम यहाँ से जाना मत। इतना कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर पर चली गई। कामकाज में फंसकर सर्प से किया वादा वो भूल गई थी। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो वो सबको साथ लेकर वहाँ फिर से पहुँची तो सर्प अभी भी उसी स्थान पर बैठा था, जिसे देखकर छोटी बहू बोली भैया मैं भूल गई थी, मुझे क्षमा कर देना। तब सर्प बोला अच्छा तू आज से मेरी बहन है और मैं तेरा भाई, तुझे मुझसे जो मांगना हो वो मांग ले। वह बोली भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ तुम मेरे भाई बन गए। कुछ दिन बाद व्यतीत हो जाने पर सांप मनुष्य रूप धारण करके छोटी बहू के घर आया। उससे कहा कि मैं इसका दूर के रिश्ते का भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसको विश्वास दिलाने पर परिवार के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ में भेज दिया था। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसीलिए तुम डरना मत। जहाँ चलने में आपको कठिनाई हो तो मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने वैसा ही किया। इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। सर्प के घर के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई थी। इस तरह से वो उसके घर में रहने भी लगी। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तुम अपने भाई को ठंडा दूध पिलाना। उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा, उसने सांप को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुँह जल गया था। यह देखकर सर्प की माता को गुस्सा आया, परंतु सर्प के समझाने पर वह चुप हो गई थी। तब सर्प ने कहा बहन अब उसके घर भेजना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सोना चांदी वस्त्र आभूषण देकर घर से विदा किया। इतना ढेर सारा धन देकर बड़ी बहू तो उससे जलने लगी थी। कहने लगी तेरा भाई तो बड़ा ही धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए था। सर्प ने ये सब बातें सुन ली तो उसने सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा इन वस्तुओं को झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक बहुत ही सुंदर हार दिया, जिससे प्रशंसा उस राज्य की रानी ने भी सुनी। तो राजा से बोली कि सेठ की बहू छोटी बहू का हार मुझे चाहिए। तो राजा ने मंत्री को आदेश दे दिया, उससे कहा कि वह हार तुरंत ही ले आओ। तो मंत्री ने सेठ जी के घर जाकर कहा महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह हमें दे दो। तो सेठ जी तो डर गए, इस कारण छोटी बहू से हार लेकर उन्हें दे दिया। अब छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने भाई सांप को बुलाया और उससे प्रार्थना की भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जैसे ही रानी वो हार पहने वह सर्प बन जाए और जब वह मुझे वापस लौटा दे वो हार हीरों और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही सर्प में वो बदल गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और डर गई। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। अब सेठ जी स्वयं छोटी बहू को लेकर राजा के दरबार में आ गए। राजा ने छोटी बहू से इसका कारण पूछा तो वह बोली राजन क्षमा कीजिएगा, ये हार ऐसा ही है, मेरे गले में तो हीरों और मणियों का रहता है, अगर इसे कोई और पहनता है तो उसके गले में ये सर्प बन जाता है। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरो मणियों का हार बन गया। यह देखकर राजा ने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी दे दी।
उसके धन को देखकर बड़ी बहू अब ईर्ष्या से उसके पति को उसके विरोध भड़काने लगी, जिस कारणवश पति ने अपनी पत्नी के आचरण पर शक किया। तो वह स्त्री फिर से अपने भाई सांप को याद करने लगी। उसी समय सांप ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी बहन को आप शक करोगे, संदेह प्रकट किया, तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने सर्प देवता को सत्कार किया। कहते हैं कि उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार भी मनाया जाता है। जो स्त्रियां सांप को भाई मानकर उसकी पूजा करती है, उसे बड़ा ही फल और सौभाग्यवती वो होती है। हर हर महादेव।